इसलिए गुरु महाराज ने लिखा कि मैं ही हो सकोगे, जाओगे वहीं पार। यानी कि जो गुरु महाराज का मंत्र है, उस मंत्र को जपने का जिसने निरंतर प्रयास करते रहेगा, किसी भी क्षण, गुरु महाराज ने लिखा कि सर्व क्षण जो मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण संत सब कहे हो। वह निर्वाण तत्व को प्राप्त करेगा, यानी कि उस तत्व को जहां संतत्व लोक होता है, उस तत्व को जहां परमात्मा का साक्षात वास होता है। वह एक मानव भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वह युक्ति से, भक्ति से और सच्चे संत सदगुरु बताए का जो भेद है, उस रास्ते से, किसी पत्थर पूजने और देवी देवता जैसे तैसे करने से नहीं, और फिर उसमें समस्त क्षमता हो जाती है, फिर वह उसको देवता को वह अधीन नहीं होता है, बल्कि देवता उसके अधीन हो जाता है। और ऐसे हमारे गुरु महाराज ने प्रमाणित करके दिखाया है। जब उनके ऊपर तारापीठ में जब हजारों जोग नैना, जिसको कहते हैं जादू टोना मंत्र करने वाला, अवघड़ जिसको कहते हैं, जब उसके ऊपर बाण चला रहा था, तो गुरु महाराज ने वहां जाकर सत्संग करने का प्रयास किए थे, और वहां अपने कुछ भक्तों को लेके गया था और कहा था कि मुझे निमंत्रण दिया है कि मैं सुना हूं कि बिहार के भागलपुर धरती पे कोई ऐसे संत है जो कहता है कि मैं देवी देवता से भी ऊपर हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे निमंत्रण देके कहता हूँ, आप मेरे तारापीठ में आके सत्संग करके दिखा दे, तब मैं उसे समझूंगा कि वह संत है। और गुरु महाराज ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है, उनको कह देना मैं फलाना दिन में जा रहा हूँ। और कुछ जो साधक थे, चाहे वो गृहस्थी थे, उन्होंने कहा कि मेरे गाड़ी पे बैठो, और बैठने के बाद उनको कह दिया कि जो भी इस गाड़ी पे बैठे हैं, मंत्र को नहीं भूलना जो मैंने दीक्षा दिया है, अगर तुम मंत्र भूलेगा तो तुम झूलेगा, इसलिए तुम जहां जा रहे हो कोई सामान्य चीज नहीं समझना। और वहां जब गाड़ी पे गए तो जितने उसके गाड़ी पे बैठे हुए भक्त थे, सब ने मंत्र जाप कर रहा था। गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और जो ध्यान करके वहां साधक सब बैठे हुए थे, उन्होंने ध्यान में देखता है अंधकार में कि उसके ऊपर हजारों बाण चल रहा है, उसके ऊपर सारे अवघड़ भिड़ चुके हैं। और वहां ऐसे सब अवघड़ रहते थे कि 1 मिनट में किसी को बंदर, किसी को बकरी, किसी को भालू बना देता था उस एरिया से पहुंचने वाला, और फिर जीवन भर वो भालू बन के, बकरी बन के, भेड़िया बन के ही वो रहते थे। वहां का ऐसा बेहद था वहां के कामाख्या पीठ के रहने वाले आदमी। और गुरु महाराज के ऊपर जब बाण चलाने लगा तो काली माँ का मंत्र पढ़ के चढ़ाता था, तो दुर्गा माँ का, तो जो काली माँ को आह्वान करते थे वही काली माँ गुरु महाराज का रक्षा करते थे, जो राम का आह्वान करते थे वही राम गुरु महाराज का रक्षा करते थे, जो दुर्गा का आह्वान करके इनको बाण चलाते थे वही दुर्गा इनका गुरु महाराज का रक्षा करते थे। ये कौन देखा था? जो ध्यान करने के लिए उस जगह पर बैठे। अंत में जाके उस कामाख्या पीठ के जो मठाधीश थे, उन्होंने आके पैर को छुआ और माफी मांगा, कहा कि मैंने आपको पहचान लिया कि वाकई में आप कौन संत हैं। और उन्हीं का जो भेद है, जो साधु महात्माओं को अधिकार दिया गया है, इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यानी कि जो सच्चे संत सदगुरु के बताए हुए मंत्र है, जिसको उसके ऊपर दृढ़ विश्वास है, चाहे कितने ही डायन जोगिन ओघड़ हो, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, किसी का साड़ी सड़ जाता है, किसी का फूल किसी को ऊपर गिर जाता है, तो हम उस दुख से वर्षों परेशान रहते हैं। कहता जिसने मंत्र जाप रहेगा, कहता वो मंत्र क्या थूक भी देगा ऐसे अवघड़ और ऐसे डायन जोगिन, उसका एक बाल बांका तक नहीं कर पाएगा। इस मंत्र में वो शक्ति है, और ऐसे मंत्र का ही भेद देने के लिए महर्षि योगानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। लेकिन उनका जो शर्त है, उस शर्त को आपको सुनाए जाएंगे, और जो शर्त का पालन करके यह जब करते रहेंगे
उस जप से मुक्ति भी होगा, उस जप से सामान्य दुख का छुटकारा भी होगा। यानी कि परलोक सुख और यहाँ सुख, यानी कि आपको दैहिक सुख, दैविक और भौतिक, यह तीनों चीज से आपको पार घाट लगाने वाला वह एक मंत्र है। उस मंत्र को अगर दृढ़ विश्वास के साथ जपते हैं, यही भगवान राम ने समझाने का प्रयास किए थे माता सबरी को, जिसको पांचवी भक्ति कहा गया है। वह पांचवी भक्ति का भेद बताने के लिए महर्षि योगानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है।